हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब इस्तकबाल करता हूं आपका आईएसएम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए कंप्यूटर की विशेषताएं जानने से पहले ये बताते चलें कि अगर आप नए हैं इस वीडियो पर या इस चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, ताकि अगली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। देखिए, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ कॉमन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। कुछ जैसे स्पीड है, एक्यूरेसी है, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबल, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पीड। तो स्पीड, जैसा मुझे पता है, आपको भी पता है, किसी चीज को जल्दी जल्दी वर्क करने को बोलते हैं स्पीड। तो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है, उसके प्रोसेसिंग की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम उसको सेकंड में भी नहीं मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं सेकंड के भी फ्रैक्शन में, यानी माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड में। तो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे हम बोलते हैं पलक झपकते काम हो जाना। इसीलिए उसको सेकंड में भी नहीं, हम माइक्रो या नैनो सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हर चीज के, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो किसी भी चीज को खरीद रहे हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सबको मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे हम सॉलिड खरीदते हैं तो हम कहते हैं केजी में खरीद रहे हैं, लिक्विड खरीदते हैं तो हम कहते हैं लीटर में खरीद रहे हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को जो मेजर करते हैं वो हर्ट्ज में करते हैं। तो दो चीज हम लोगों ने देखा यहाँ पे। पहला चीज तो ये कि कंप्यूटर को मेजर करने की जो मेजरमेंट यूनिट है वो हर्ट्ज कहलाता है, और वो इतना फास्ट होता है कि हम माइक्रो या नैनो सेकंड की बात करते हैं। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी। एक्यूरेट का मतलब होता है सही सही। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको कहा कि 99.4 इसको डिवाइड कीजिए, तो आप उसको 1 या 2 डेसिमल तक लेकर के जाएंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक। एक्यूरेट का मतलब होता है कि जितना भी डेसिमल के बाद वैल्यूज या डिजिट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम आपको डिस्प्ले करें। कभी आप देखिएगा, ऐसे नॉर्मल एक बार स्क्वायर निकालिएगा 16 का, तो आपको पता है, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 16 का तो 4 आएगा। आप कंप्यूटर में जाइए, कैलकुलेटर ओपन कीजिए, वहां पे स्क्वायर रूट निकालिए 16 का, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर 17 का निकालिएगा तो देखिएगा आपको डेसिमल से कितनी दूर तक आपको रिजल्ट देता है। तो वही चीज है, कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट देता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, सही सही होता है। फिर भी अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है, या हमने 2+3 लिखा, आंसर आना चाहिए था 5, आंसर 6 आ गया। तो ऐसा गलती इसलिए होती है, ये यूजर की गलती है, जिसको हम लोग गीगो बोलते हैं, GIGO। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। दैट मीन्स कि अगर हम गलत कूड़ा देंगे तो मुझे गलत ही मिलेगा। तो अगर यूजर ने 2+3 की जगह, हो सकता है 2 मल्टीप्लीकेशन 3 दे दिया हो, या 3+3 दे दिया, उसने आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो गलती कभी भी कंप्यूटर से नहीं होती है, गलती यूजर से होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस की वजह से कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे आंसर कभी कभी आपका गलत निकलता है, लेकिन ये बहुत कम पे होता है। तीसरा देखिए जो ऑप्शन है वो है रिलायबल। रिलाई का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो कंप्यूटर भी एक भरोसेमंद मशीन है। अब इसके भरोसेमंद मशीन का मतलब समझ लीजिए, हमें आपको इतना भरोसा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे डेटा को इस कंप्यूटर पर सेव करती है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे रेलवेज हो, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, साइंस के डेटा हो, ये सारे डेटा वो उस मशीन पे सेव कर रहे हैं। इसका मतलब यही ना कि मशीन, उस मशीन पर उनको पूरा भरोसा है। तो बड़े बड़े डेटा सबको आप जिस मशीन पे सेव कर रहे हैं वही मशीन कंप्यूटर है, क्योंकि आपको भरोसा है कि जो डेटा को हम सेव कर रहे हैं वो जब चाहेंगे तब मुझे मिल जाएगा। तो ये कहलाता है रिलायबल मशीन, यानी मुझे उस मशीन पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है किसी चीज को बहुत मेहनत से किया जाए। जैसे मान के चलिए कि हम और आप किसी चीज को मेहनत से करते भी हैं तो कुछ देर बाद थक जाते हैं और हमारे वर्क की स्पीड में कमी आ जाती है।
हमारी एक्यूरेसी में भी कमी आ जाती है। जैसे अगर आप किसी काम को करते हो, थक जाते हैं, तो थकने से क्या होता है कि आप अगर पढ़ भी रहे लगातार, तो पढ़ते पढ़ते आप थकते हैं, तो आपकी सोच में कमी होती लगती है, आपको समझने में कमी लगती है। वही सेम चीज कहलाता है डिलीजेंसी। तो डिलीजेंसी क्या है कि एक ऐसी मशीन को हम बोल रहे हैं जो बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत से काम करता है और थकता नहीं है। तो कंप्यूटर भी, उसकी एक प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो एक ऐसी मशीन है जो कभी थकती नहीं है, कभी भी बोर नहीं होती है। वो हर वक्त एक ही तरीके से अपने एक ही स्पीड में काम करती रहती है। तो हम अगर लंबे समय तक काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारी एकाग्रता यानी कि हमारे कंसिस्टेंट में कमी हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन जो ना तो थक रही है, ना तो बोर हो रही है, और लगातार अपने एक ही स्पीड में हमारे साथ काम करती है। आइए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या है? वो जगह जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी स्टोर हाउस। तो कंप्यूटर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उसकी एक प्रॉपर्टीज का एक अहम हिस्सा है, वो है उसकी मेमोरी। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी डेटा चाहें उसकी मेमोरी में चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें तब उस डेटा को वापस भी मंगा सकते हैं, वहां से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। यह फैसिलिटी हमको कंप्यूटर देता है और अपनी बहुत बड़ी मेमोरी के साथ देता है। जिस तरह से प्रोसेसर को मेजर करने का यूनिट मैंने बताया था हर्ट्ज होता है, उसी तरीके से मेमोरी की भी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी को भी हम मेजर करने का यूनिट कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो जैसे आज हम लोग यूज करते हैं वो टीबी कहलाता है, उससे पहले करते थे हम लोग जीबी मतलब गीगाबाइट। आज हम लोग यूज करते हैं टीबी यानी टेराबाइट। उससे पहले करते थे एमबी यानी कि एमबी मेगाबाइट। उससे बड़े कैपेसिटी का आ गया तो जीबी हो गया गीगाबाइट। उससे बड़े कैपेसिटी का आ गया टीबी यानी टेराबाइट। तो मेमोरी एक अहम हिस्सा है कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज का। दूसरा, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जो है उसका मतलब होता है खुद ब खुद काम करना। तो कंप्यूटर भी एक ऑटोमेटेड मशीन है, यानी हम अगर उसको कोई प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर में डाल दें तो ऑटोमेटिक उसको वो पूरा कंप्लीट करता है ये मशीन। यानी मुझे हर स्टेप पे जा करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने लिख करके कंप्यूटर को समझा दिया तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर वो सारा काम अपने आप करता है। उसी को बोलते हैं ऑटोमेटेड। जैसे सपोज कीजिए वेदर रिपोर्ट यानी कि मौसम की जानकारी। तो मौसम की जानकारी के लिए एक बार उसमें प्रोग्राम लिख करके डाल दिया गया। अब 24 आवर्स उस कंप्यूटर का काम क्या है कि वो ऑटोमेटेड यानी अपने आप मौसम की जानकारी के लिए अपना वर्क करता रहता है। तो प्रॉपर्टीज उसकी एक ऑटोमेशन थी। इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्क। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, टास्क का मतलब वर्क। अगर आप एक से ज्यादा वर्क करना चाहते हैं, यह भी फैसिलिटी आपको कंप्यूटर देता है। जैसे सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में बैकग्राउंड में गाना चलता रहे और हम एक लेटर टाइप करें, तो मल्टीटास्किंग, क्योंकि 2 टास्क हो रहा है, यह फैसिलिटी आपको कंप्यूटर दे रहा है। हम 5, 6, 7 वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। एक जो वेबसाइट वो जो मेरे सामने है और एक बैक में भी वेबसाइट धीरे धीरे ओपन हो रही है, तो ये भी क्या हो गया मल्टीटास्किंग। तो आपके कंप्यूटर की एक बहुत अहम प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है जो आप देखिए आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा एक से तरह से ज्यादा काम करने की क्षमता हो। या जैसे कहते हैं कि लड़का जो है बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश की राइटिंग भी है, तो इसको हम बोलेंगे बहुमुखी प्रतिभा यानी वर्सेटिलिटी। इसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है। तो कंप्यूटर भी जो है वो एक साथ कई तरह के अलग अलग तरह के वर्क कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वर्सेटिलिटी इसके पास एक मतलब बहुमुखी प्रतिभा है। दैट मीन्स कि ये वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब ही हो गया ऐसी मशीन जो एक से ज्यादा तरह के वर्क को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा,
हम अब इसका यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, इसका यूज कर रहे हैं बिजनेस में, किसी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स है, रेलवेज है, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। तो मशीन वही है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डाल करके, अलग अलग प्रोग्राम डाल करके, अब ये मशीन की कैपेसिटी है, मशीन की क्षमता है कि सारी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और हम उस पर चाहे तो आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्सेटिलिटी। तो इसी को बोलते हैं वर्सेटाइल मशीन। तो मैंने आपको इतने सारे टॉपिक यहाँ पे बताया, स्पीड से लेके ये वर्सेटिलिटी तक, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैंने बताया। इससे ज़्यादा बहुत कुछ है, लेकिन ये इस मशीन की खास बात है, इस मशीन की कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज है जो आपको इस मशीन की प्रतिभा के बारे में बताता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।